बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद और आज हम अपनी इंग्लिश बोलचाल का सबक नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में रोज़मर्रा इस्तेमाल के 5 फ़िक्रे शामिल होंगे। ये फ़िक्रे सादा मगर कारआमद होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 15। सेंटेंस नंबर 1 और ओवरऑल सेंटेंस नंबर 91। आज का हमारा पहला सेंटेंस ये है, मुझे सेहतमंद होने में कितना अरसा लगेगा। मुझे सेहतमंद होने में कितना अरसा लगेगा, यानी कुछ आप बीमार हैं और हॉस्पिटल में या कहीं पे भी डॉक्टर से पूछ रहे हैं या किसी से भी पूछ रहे हैं कि मुझे सेहतमंद होने में कितना अरसा लगेगा, तो हम सवाल इसका ऐसे बनाएंगे, क्योंकि लगेगा मीन सवाल पूछ रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू रिकवर। हाउ लॉन्ग कितना अरसा, विल इट टेक लगेगा, मी मुझे, टू रिकवर सेहतमंद होने में। तो क्या फ़िक्रा बन जाएगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू रिकवर, मुझे सेहतमंद होने में कितना अरसा लगेगा। सेंटेंस नंबर 2। क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे। इसमें व्यूवर्स दो चीज़ें हैं, एक सवालिया, लेकिन किताब या कोई चीज़ मांगी जा रही है तो इसका मतलब यह है कि ये पोलाइट वे में, कोई गुस्से से आके किताब नहीं मांगेगा या कोई थ्रेट नहीं है इसमें। क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे, तो जहाँ पे पोलाइट वे या अपनी ख्वाहिश का इजहार करना हो कि क्या आप मुझे किताब देंगे, क्या आप मुझे पेन देंगे, या मुझे कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने पोलाइट वे से मांगनी है, तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हम ये बोलेंगे, क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे। वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक। वुड का इस्तेमाल जब हमने अपनी ख्वाहिश का इजहार करना या पोलाइट वे में कोई चीज़ की बात करनी हो। वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक। क्या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि क्या आप मेहरबानी करके मुझे अपनी किताब देंगे। तो फिर सेंटेंस क्या बना जी, क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे। वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक। क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे या किताब देना पसंद करेंगे। तो ये सारे का स्ट्रक्चर एक ही है, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक। सेंटेंस नंबर 3। अगली दफ़ा एहतियात कीजिएगा। कोई मिस्टेक हो गया या कोई ऐसी सिनेरियो बन गया है कि कोई बंदा आपको कह रहा है कि अगली दफ़ा एहतियात कीजिएगा। इस टाइम तो इस दफ़ा जो हो गया, अगली दफ़ा एहतियात कीजिएगा। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, अगली दफ़ा एहतियात कीजिएगा। सेंटेंस नंबर 4 और ओवरऑल सेंटेंस नंबर 94। मुझे बहुत अफसोस है। कुछ सिनेरियो ऐसा होगा कि जिसमें आपको ये कहना पड़ रहा है कि मुझे बहुत अफसोस है, किसी का नुकसान हो गया है या किसी का कोई भी काम नहीं हुआ, कोई इम्तिहान में स्टूडेंट्स फेल हो गया है या किसी के नंबर कम आए हैं या बिज़नेस में लॉस हो गया, कोई भी ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे आपने ये फ़िक्रा बोलना है, मुझे बहुत अफसोस है। तो हम क्या बोलेंगे फ़िक्रा, आई एम वेरी सॉरी। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। सेंटेंस नंबर 5। क्या आप जानते हैं कि बल्ब किसने ईजाद किया। क्या आप जानते हैं कि टेलीफोन किसने ईजाद किया। क्या आप जानते हैं टेलीविज़न किसने ईजाद किया। क्या आप जानते हैं कि रेडियो किसने ईजाद किया। तो ये सारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक जैसा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डू यू नो हु इन्वेंटेड बल्ब। डू यू नो हु इन्वेंटेड द बल्ब। डू यू नो हु इन्वेंटेड द रेडियो। डू यू नो हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न। डू यू नो हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो हम इन सारे स्ट्रक्चर के लिए एक जैसा फ़िक्रा बोलेंगे, डू यू नो हु इन्वेंटेड क्वेश्चन मार्क दिस, यानी जो भी आपने उस डिवाइस के इस्तेमाल करना हो, डू यू नो हु इन्वेंटेड बल्ब। क्या आप जानते हैं कि बल्ब किसने ईजाद किया। नेक्स्ट है जी इख्तिताम लेसन नंबर 15 का। और व्यूवर्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन इसको लाइक करें,
سبسکرائب کریں، شیئر ود یور فرینڈس کریں۔ سبسکرائب کا میں جیسے پہلے بتاتا ہوں کہ یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ ہمارے یوٹیوب ویڈیو پہ آپ اس کو سبسکرائب کر دیں گے تو جب نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوگا وہ آپ کو اسی وقت آپ کی میل میں آ جائے گا، اور آپ کو ایک میل الرٹ آ جائے گی جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس چینل یعنی کوئز اینڈ کوئز والوں نے یہ ویڈیو ایک اپلوڈ کر دیا ہے۔ تو مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں www.onlinequizacademy.com۔ اگلی ایپیسوڈ نمبر 16 تک مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم